हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है अरिस्टोटल द रिवॉल्यूशन। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन, अरिस्टोटल द रिवॉल्यूशन। ओके, देखिए, decay and disturbances in the political life brought crucial changes in the governments of the city state in Greece. ग्रीस में क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, बहुत ही जो भी पॉलिटिकल लाइफ थी वो अनस्टेबल थी। ठीक है, सब चीज़ें जो थी वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं चल रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कोलैप्स हो चुका था। ठीक है, तो इस वजह से अरिस्टोटल काफ़ी स्ट्रेस में था और अरिस्टोटल ये सोचने पे मजबूर हो गया कि ऐसा क्या किया जाए कि ग्रीस में जो है वो रिवॉल्यूशन हम ला पाए। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे एडमिनिस्ट्रेशन जो ये अनस्टेबल है इसे वापस सही लाइन पे लाया जाए, जो भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही से चल पाए। तो इसके लिए अरिस्टोटल ने एक थ्योरी फॉर्म की, अरिस्टोटल द रिवॉल्यूशन, यानी कि इस थ्योरी के अंदर वो सारी चीज़ें कि किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं या फिर रिवॉल्यूशन लाने के लिए क्या मेन जो पॉइंट्स हैं, कारणीभूत हैं, क्या मेन ऐसे चीज़ें हैं जो रिवॉल्यूशन लाने पर मुझे प्रोवोक कर रही हैं या इन्वोक कर रही हैं। ठीक है, साथ ही में उन्होंने कई सारे रेमेडीज़ बताई हैं, ये भी बताया है कि जो भी टायरेंट है, जो भी अरिस्टोक्रेट है, जो भी रूलर है ना सिटी स्टेट का, तो उसे मैं क्या प्रिंसिपल सजेस्ट करूँ, उसे मैं क्या फ़िलॉसफी सजेस्ट करूँ कि वो सही से बिहेव करे। ठीक है, वो सही से एडमिनिस्ट्रेशन करे सिटी स्टेट में। तो इस तरह से जो है अरिस्टोटल ने उसकी थ्योरी में कई सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं, बताई हैं, जिससे जो है जो स्टेट है, ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली हो पाएगा, एक रूलर अच्छे से रूल कर पाएगा। ठीक है, तो अरिस्टोटल की ये जो थ्योरी है ये दो पार्ट्स में डिवाइड की है, जिसके अंदर देखिए फर्स्ट पार्ट जो है इज़ द प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ कंडक्ट एडवाइसिंग डेमोक्रेट्स, अरिस्टोक्रेट्स, मोनार्क्स एंड ओलिगार्क्स एंड इवन टायरेंट्स एज हाउ टू कीप देमसेल्व्स इन पावर। यानी कि पहला पार्ट जो है इसके अंदर प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ कंडक्ट बताया है कि किस तरह से एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक डेमोक्रेट को, अरिस्टोक्रेसी सोसाइटी में एक अरिस्टोक्रेट को, मोनार्की में मोनार्क को और ओलिगार्की में ओलिगार्क को, यानी कि जो रूलर है, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे काम करते हुए काम करने वाले जो लोग हैं, या फिर जो मोनार्की हो या डेमोक्रेसी हो, उसमें जो मेन रूलर है, डेमोक्रेट ले लीजिए या फिर मोनार्क ले लीजिए, तो उसे कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है, इवन जो टायरेंट्स हैं उन्हें कैसे पावर में रखना होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में जो है प्रिंसिपल्स फर्स्ट पार्ट में मेंशन की गई हैं। सेकेंड पार्ट जो है इज़ अ ट्रीटीज ऑन द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ द गुड एंड स्टेबल गवर्नमेंट। तो सेकेंड पार्ट में जो है अरिस्टोटल ने एक, हम कह सकते हैं, प्रिंसिपल्स बताए हैं, फिलोसॉफी बताई है कि एक गुड एंड स्टेबल गवर्नमेंट कैसे रखा जा सकता है, क्या मतलब किस तरह से उसका फाउंडेशन बनाया जा सकता है कि जो अनस्टेबिलिटी है गवर्नमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में उसे स्टेबिलिटी पे लाया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अरिस्टोटल ने इस थ्योरी में मेंशन किया है। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रिवॉल्यूशन। देखिए, रिवॉल्यूशन का जनरल मतलब क्या है, हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन लाना यानी कि क्रांति लाना, है ना। यानी कि एक सोसाइटी है, एक तरह से एक मेथड से चल रही है, उसे पूरी तरह से बदल देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी सिस्टम जो है वो बिल्कुल बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बस नुकसान ही हो रहा है। कोई जो जनता है, जो सोसाइटी की, जो सोसाइटी में रह रही है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो इसीलिए रिवॉल्यूशन लाना है, उसे पूरी तरह से बदलना है, क्रांति लानी है बेसिकली सोसाइटी में। ठीक है, तो देखिए रिवॉल्यूशन में अरिस्टोटल क्या कहते हैं। टू अरिस्टोटल, इफ एनी चेंज ऑकर्स इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट इट मीन्स रिवॉल्यूशन। यानी कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है या जिस तरह से स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे ही पूरी तरह से बदल देना। ठीक है, हो सकता है जो मोनार्की है, ठीक है, जिस स्टेट में मोनार्की से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उसका रिवॉल्यूशन आके डेमोक्रेसी आ जाए,
है ना, ऐसा हो सकता है डेफिनेटली। ठीक है, जहाँ पे चल रही है अरिस्टोक्रेसी वो पूरी तरह से चेंज हो सकती है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी आ सकती है। तो इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेट का, उसे ही पूरी जड़ से उखाड़ कर फेंकना और एक नई सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना, यह है रिवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इन द स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ चेंज फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी, इट इज़ अ रिवोल्यूशन। यही तो कहा मैंने कि मोनार्की से कंप्लीटली स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करना, यह है रिवोल्यूशन। अरिस्टोटल वॉज ऑफ द व्यू दैट इफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स द सेम बट द रूलिंग पार्टी हैज़ बिन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मैन टू अनदर, इट इज़ ऑल्सो अ रिवोल्यूशन। देखिए अरिस्टोटल क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो सेम है, जैसे कि मोनार्की था मोनार्की ही है, लेकिन अगर रूलिंग पार्टी ही पूरी तरह से ट्रांसफ़र की जाए, एक मैन से कोई दूसरा मैन उसकी जगह पे आ जाए, तो इसे भी रिवोल्यूशन कहा जा सकता है। ठीक है, एक राजा की सत्ता चल रही है, कई सालों से चल रही है, ठीक है, उसे उखाड़ कर फेंकना, उसे निकालना क्योंकि वो सही से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है और कि उसकी जगह किसी दूसरे को लाना, तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे इंडिया में ब्रिटिश सिस्टम थी, ठीक है, ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश को हमने निकाल कर फेंका और हमारी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी थी, हमारी जो अपने जो इंडियंस थे वो वहाँ पे इंस्टीट्यूट किए गए। ठीक है, तो ये जो है ये भी एक रिवोल्यूशन है। तो ये है बेसिकली अकॉर्डिंग टू दी अरिस्टोटल रिवोल्यूशन, जिसका काफ़ी आसान सा मतलब है, लेकिन इसके जो प्रिंसिपल्स अरिस्टोटल ने रिवोल्यूशन के बताए हैं या फिर जो कॉजेज़ बताए हैं, ये सच में सोचने पे मजबूर कर देते हैं। देखिए, जनरल क्लॉजेस ऑफ रिवोल्यूशन, वैसे तो जनरल क्लॉजेस ऑफ रिवोल्यूशन और पर्टिकुलर क्लॉजेस ऑफ रिवोल्यूशन, ऐसे दो चीज़ों में हम कह सकते हैं पार्ट्स में सेग्रीगेशन है रिवोल्यूशन का। सबसे पहले जनरल क्लॉजेस ऑफ रिवोल्यूशन देखते हैं। देखिए, द मेन फीचर ऑफ रिवोल्यूशन इज़ टू बी द क्रेविंग ऑफ मैन फॉर इक्वालिटी। देखिए, जब सोसाइटी में हमें इक्वालिटी नहीं मिलती है, सोसाइटी में जब हमें इनजस्टिस फील होने लगता है कि सोसाइटी में हमारे साथ जो ट्रीटमेंट है वो सही से या फेयरली नहीं हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है कहीं ना कहीं, तो जो सोसाइटी है उसमें रहने वाले जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इसीलिए लोग क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन के लिए मांग करते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि जब सोसाइटी में लोगों को इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं फील होने लगे, तब लोग रिवॉल्यूशन के लिए क्रेव करते हैं। इक्वालिटी हैज़ टू कैरेक्टर्स, एब्सोल्यूट एंड प्रोपोर्शनल। द प्रोलेटारिएट आर पैशनेट टू सिक्योर एब्सोल्यूट इक्वालिटी फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द सेम राइट्स दैट आर पजेस्ड बाय फ्यू। यानी कि फॉर एग्जांपल देखिए, जो भी फार्मर्स हैं, ठीक है, उन्हें एक तरह से ट्रीटमेंट मिल रही है, उन्हें बस कुछ ही राइट्स मिल रहे हैं, और जो भी रिच पीपल हैं या फिर रिच क्लास हैं या फिर जो अपर लेवल पे रहने वाले जो भी लोग हैं, उन्हें एक अलग तरह से ट्रीटमेंट, अलग तरह से राइट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो फार्मर्स हैं या फिर जो भी पुअर पर्सनस हैं, पुअर पीपल हैं, वो क्या करेंगे, वो क्रेव करेंगे कि हमें भी इक्वल राइट्स चाहिए, जो राइट्स उन्हें मिल रहे हैं हमें भी मिलने चाहिए, राइट। द फ्यू स्ट्रगल फॉर प्रोपोर्शनल इक्वालिटी फॉर परपेचुअल अपग्रेडिंग सुपेरियरिटी इन पावर एंड प्रिविलेज। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाता है, सुपेरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है, लोग खुद को ही अपने आप में कम समझने लग जाते हैं, और इससे क्या है, फिर वो जो कुछ भी काम करते हैं, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे फार्मिंग हो, तो उस पर कहीं ना कहीं उनकी इस फीलिंग का असर पड़ता है, और इससे क्या हो सकती है, सोसाइटी जो है, वो जो देश है, वो क्या हो सकता है, डेवलप नहीं हो पाएगा, वो कम हो सकता है कहीं ना कहीं, राइट। सेकेंड देखिए, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर जस्टिस बिकम अनदर फीचर फॉर रिवोल्यूशन। डेफिनेटली जस्टिस के लिए अगर दिल से स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है ना लोगों का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इस चीज़ की वजह से भी रिवॉल्यूशन आ सकता है। अरिस्टोटल वॉज ऑफ द व्यू दैट मेन टर्न टू रिवॉल्यूशन व्हेन दे थिंक दे हैव नॉट गॉट द ड्यूज। यानी कि फॉर एग्जांपल, काम तो हम पूरा कर रहे हैं, महीना भर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरा सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं उस मालिक के लिए या फिर उस जो भी ओनर है उसके लिए, लैंडलॉर्ड है उसके लिए, और बदले में हमें महीने के आखिर में हमारे जो ड्यूज़ हैं या फिर हमारी जो सैलरी है, हमारे जो वेजेस हैं, अगर वही ओनर जो नहीं दे पा रहा है, नहीं दे रहा है, तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनजस्टिस वाली फीलिंग आ जाती है। या फिर हम ये कह लीजिए कि जो भी प्रमोशंस हैं या फिर जो भी हम कह सकते हैं जॉब मिलने से लेकर प्रमोशंस तक, यहाँ पर अगर इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, अगर फेवरेटिज़म किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी इनजस्टिस वाली फीलिंग आ सकती है, और यहाँ पे जस्टिस के लिए रिवॉल्यूशन किया जा सकता है, राइट। आगे देखिए, पर्टिकुलर कॉजेस ऑफ रिवॉल्यूशन, डिज़ायर फॉर गेन एंड प्रॉफिट,
ठीक है, गेन के लिए या फिर प्रॉफिट के लिए जो है ये रिवॉल्यूशन वाली भावना आ सकती है। यूनिवर्सल डिज़ायर फॉर ऑनर एंड प्रेस्टीज, सिर्फ उन लोगों को ही क्यों ऑनर एंड प्रेस्टीज मिल रहा है, हमें भी चाहिए, है ना, हम भी उनकी तरह इक्वली काम करते हैं, तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों। द पोजेशन ऑफ सोवरेन पावर बाय एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप सो एज टू क्रिएट फियर एंड अप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि जो सोवरेन पावर है, जो भी इंडिविजुअल है जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं क्या करता है, अपनी जो हुकुमशाही है या फिर जो भी कमांड्स हैं वो लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करता है। फिर उसके डिमांड्स या फिर उसके कमांड्स के सामने जो कॉमन पीपल है उनके ओपिनियंस या उनके जो डिज़ायर्स हैं वो मायने नहीं रखती हैं। तो इसकी वजह से लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं उस टायरेंट के लिए या फिर हम कह सकते हैं उस इंसान के लिए एक डर बैठ जाता है, या फिर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक ऐसा अप्रीहेंशन माइंड में क्रिएट हो जाता है कि ये जो सामने वाला इंसान जो कुर्सी पर बैठा है इसे उतार कर निकाल कर फेंक दीजिए। अनड्यू प्रायोरिटी एंड प्रोमिनेंस ऑफ इंडिविजुअल्स caused great stir in the heart of the subdued people, यानी कि प्रायोरिटी में भी जो है मतलब प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है, प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है इंडिविजुअल्स को, ठीक है, किसी को दी जा रही है किसी को नहीं दी जा रही है, फेवरेटिज्म हो रहा है, फिर वो रिलीजन के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो, या फिर ऐसे ही अपने जो रिलेटिव्स हैं उन्हें उनके मतलब जो कॉमन पीपल है उन्हें जॉब ना देकर जो भी अपने रिलेटिव्स हैं या जो भी अपने पहचान वाले लोग हैं उन्हें जॉब देना। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं दिमाग को और दिल को हिला कर रख देती हैं कि हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। इलेक्शंस इंट्रीग्स एंड मॉरल डिग्रेडेशन केप्ट अप इन द सिलेक्शन ऑफ सम पीपल, सही बात है, ठीक है, कुछ पीपल का सिलेक्शन हो रहा है, फिर चाहे वो पोस्ट पे लेकर हो या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, राइट, या फिर पेंशन्स देने को लेकर हो, तो यहाँ पे जो है ये कुछ चीज़ों में कुछ ही लोगों का सिलेक्शन करना, कुछ लोगों को ना करना, फेवरेटिज्म करना, ठीक है, भेदभाव करना, तो इससे जो है मॉरल डिग्रेडेशन होता है कहीं ना कहीं और लोगों को इनजस्टिस वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। केयरलेसनेस शोन इन ग्रांटिंग पब्लिक ऑफिसेज टू द डिसलॉयल सिटीजन्स एंड अनड्यू फेवरेटिज्म शोन टू द इंडिविजुअल्स, यानी कि जो लोग डिसलॉयल हैं, जो लोग प्रामाणिक नहीं है, जो लोग अच्छे से ऑफिस नहीं चला पाते या एलिजिबल भी नहीं है उस पब्लिक ऑफिस को मतलब उस पब्लिक ऑफिस पे बैठने के लिए या उस पोस्ट पे बैठने के लिए, फिर भी फेवरेटिज्म की वजह से जो है वो उन्हें वहाँ बिठाया दिया जा रहा है, ठीक है, रिश्वत लेकर हो, करप्शन लेकर हो, तो कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन इस चीज़ की वजह से भी आ सकता है। टू मच पावर कॉन्सेंट्रेटेड इन वन मैन और क्लास ऑफ मैन फॉर पॉलिटिकल गेन, यानी कि अगर एक इंसान जो कुर्सी पर बैठा है, जो एक ऊंचे लेवल की पोस्ट पे बैठा है, उसे हद से ज़्यादा पावर दी गई है, तो डेफिनेटली वो क्या बनेगा, वो एक ऐसा रूलर बनेगा जो बहुत ही अन्याय कर सकता है लोगों के ऊपर, लोगों को साथ गलत ट्रीट कर सकता है, लोगों को उनके राइट्स नहीं दे सकता है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स हो सकती है, ठीक है। तो कभी भी जो है वो एक कोट है, राइट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो यहाँ पे अगर किसी इंसान को हद से ज़्यादा पावर दी जाए तो वो इंसान या फिर वो क्लास ऑफ मैन क्या हो सकती है, करप्ट बन सकते हैं, उनके हाथ से जो है पावर किसी भी तरह से लेना चाहेगी पीपल, सोसाइटी, और इसीलिए रिवॉल्यूशन करेगी। द राइवलरीज ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस इन द स्टेट, अगर एक स्टेट में एक से ज़्यादा रेसेस के लोग रह रहे हैं तो यहाँ पे उनके बीच में जो दुश्मनी है ये हो सकती है और इसकी वजह से भी रिवॉल्यूशन हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बस सिर्फ रूलर के ही गलत ट्रीटमेंट की वजह से जो है रिवॉल्यूशन आए, साथ ही में जो सोसाइटी में भी अपने अपने आप में जो भी डिफरेंसेस हैं, राइवलरीज हैं, उनकी वजह से भी रिवॉल्यूशन आ सकता है। डायनास्टिक कॉरल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि दो डायनास्टीज़ के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में, दो रूलर्स के बीच में जो है अगर कॉरल्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकती है, रिवॉल्यूशन आ सकती है, राइट। अब इस रिवॉल्यूशन जो है मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं इनको स्टॉप करने के लिए रेमेडीज़ क्या है रेमेडीज़ जिसकी वजह से ये जो कॉजेज़ हैं इन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं और एक स्टेबल, एक अच्छी गवर्नमेंट, एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जो है सोसाइटी का चले, सोसाइटी सही से चले। तो बेसिकली देखिए, अबंडेंट पॉलिटिकल पावर शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन मैन और वन क्लास ऑफ मैन, एक इंसान की या फिर एक क्लास ऑफ पर्सनस के हाथ में जो है ज़्यादा पावर मत दीजिए। द वेरियस क्लासेस इन द स्टेट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर एंड क्रीड शुड बी ट्रीटेड अलाइक विद प्रॉपर कंसिडरेशन, यानी चाहे
किसी भी धर्म हो, जाति के हो, रंग के हो, ठीक है, चाहे किसी भी कास्ट और क्रीड के हो, उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। ऑनर्स और रिवॉर्ड जो है वो सोसाइटी में यूनिवर्सली इक्वली क्या होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। उसमें इनइक्वालिटी कहीं लोगों को फील नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर इनइक्वालिटी लोगों को दिखे कि एक को सम्मान मिल रहा है, दूसरे को सम्मान नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे उनके मन में ये भावना आ सकती है कि हमें रिवोल्ट करना है। पॉलिटिकल ऑफिसेस जो है शुड बी विद इन रीच ऑफ एवरी इंडिविजुअल हु इज़ एबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज फंक्शंस बेस्ट। जो भी पर्सन एलिजिबल है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, इन्फीरियर हो, सुपेरियर हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो केपेबल है ना उस पब्लिक ऑफिस को हैंडल करने के लिए, अगर वो एलिजिबल है उस कुर्सी पर बैठने के लिए, तो चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, ठीक है, उसे उस कुर्सी पर बैठने का पूरा अधिकार है। आप ऐसे पैसों के दम पर या फिर आप ऐसे सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के दम पर जो है ये ऐसे किसी को भी उठाकर वहाँ पे उस कुर्सी पे नहीं बिठा सकते। इससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ही कोलैप्स होगी, राइट। द गवर्नमेंट शुड बी सो विजिलेंटली ऑर्गेनाइज दैट द पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर कैन नॉट मेक मनी आउट ऑफ देयर ऑफिस। यानी कि गवर्नमेंट जो है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना विजिलेंट होना चाहिए कि जो भी पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर्स हैं वो उनके पोस्ट के थ्रू पैसे ना बना पाए, ठीक है, पैसे ना बना पाए या फिर उससे जो है अपना फ़ायदा ना कर पाए, राइट। ब्राइब्स एंड अदर काइंड्स ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन शुड मेड क्वाइट इम्पॉसिबल टू एक्सेप्ट। इतनी स्ट्रॉन्ग और विजिलेंट एडमिनिस्ट्रेशन या सिस्टम होनी चाहिए कि कोई भी करप्शन जैसी चीज़ें, ब्राइब जैसी चीज़ें, ऐसी चीज़ें ना कर पाए अपने ऑफिस में, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, A government would gain popularity and political stability if it so arranges things that the internal details of the administration, particularly the administration of public finances, is open to public over। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि जो भी इंटरनल डिटेल्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड हो, पब्लिक फाइनेंस के रिलेटेड हो, या फिर गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पब्लिक का पैसा खर्च करती है, ये पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए ओपन होना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल को जिसके टैक्स से गवर्नमेंट चलती है, जिसके टैक्स से, जिसके पैसों से जो है वो देश चल रहा है या सोसाइटी चल रही है, उनको ये अधिकार है कि वो देखे कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है और गवर्नमेंट कहाँ उनका पैसा जो है वो इस्तेमाल कर रही है। तो ये देखने का अधिकार हर एक इंडिविजुअल को है। प्रॉपर एजुकेशन सिटीजन्स को मिलना चाहिए, प्रॉपर हर एक बच्चा जो है उसे पूरा अधिकार है कि वो पूरा अच्छी तरह से जो है एजुकेशन ले सके। तो स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल को एजुकेशन लेने का अधिकार हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इंटरनल सॉलिडारिटी कैन बी गेन्ड बाय मेंटेनिंग प्रोपोर्शनल इक्वालिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन या इंटरनल सॉलिडारिटी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए प्रोपोर्शनल इक्वालिटी के साथ। जो भी हैबिट ऑफ ओबीडियंस है या सबमिशन टू लॉ है शुड बी इंस्टिल्ड, यानी कि जो भी रूलर है उसे ओबीडियंस मिलना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट है या फिर जो भी लोग हैं वो लॉ के दायरे में रहकर उन्होंने काम करना चाहिए। लॉलेसनेस एंड अनार्की शुड नॉट बी अलाउड टू क्रीप इन इवन इन स्मॉल एंड ट्रिफलिंग मैटर। यानी कि चाहे कितना भी छोटा से छोटा मैटर क्यों ना हो, वहाँ पे लॉ का यूज़ होना चाहिए। अगर लॉ के दायरे में रहकर, फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर लोग हो, जनता हो, अगर लॉ के दायरे में रहकर अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं होगा जब सोसाइटी में अनार्की आ जाएगी और सब उथल पुथल हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग लॉ को ओबे करें, लॉ को सबमिट करें खुद को और लॉ के दायरे में रहकर ही काम करें। In oligarchy and aristocracy, the inferior class must be well treated and the principles of democratic equality must be followed among the privileged classes। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी इंफीरियर क्लास है उन्हें ट्रीट करना चाहिए, अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, इक्वल उन्हें राइट्स देनी चाहिए, ठीक है। जो भी प्रिविलेज्ड क्लास है, ठीक है, उनके में एक डेमोक्रेटिक इक्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। जो भी प्रिविलेज्ड क्लास के पास मतलब जो भी अपर क्लास के पास जो राइट है वही राइट बेसिकली क्या है कि समाज में चाहे किसी भी क्लास का, किसी भी कास्ट या रिलीजन का क्यों ना हो, समान अधिकार होने ज़रूरी है। इन डेमोक्रेसी द पुअर एंड द रिच शुड बी एनकरेज्ड टू टेक पार्ट इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विच डज नॉट अफेक्ट द सॉवरेन पावर। यानी कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसे एनकरेज करना है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में वो पार्ट ले, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक इंसान का, हर एक इंडिविजुअल का, देश में रहने वाले, स्टेट में रहने वाले हर एक इंसान का इन्वॉल्वमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में होना ज़रूरी
ज़रूरी है। देश में क्या चल रहा है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, ये हर एक इंडिविजुअल को पता होना ज़रूरी है, अगर उन्हें जो भी गवर्नमेंट है उसे अपने कंट्रोल में रखना है तो पीपल को। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रिंसिपल्स अरिस्टोटल ने सजेस्ट किए हैं कि एक टायरेंट जो है या फिर एक जो रूलर है वो कैसे यूज़ कर सकता है, ठीक है, उसे कैसे बिहेव करना चाहिए खुद को, ठीक है, ताकि रिवॉल्यूशन ना हो उसके अगेंस्ट, उसकी कुर्सी उसके हाथ से छूट के ना चली जाए। इसलिए एक टायरेंट को या फिर एक रूलर को कैसे बिहेव करना चाहिए। देखिए, अ टायरेंट मस्ट एम्प्लॉय स्पाइस पर्टिकुलरली फीमेल्स टू ट्रेस आउट डिसलॉयल पर्सन्स टू गैलोज द कंसर्न। अरिस्टोटल कहते हैं कि टायरेंट ने स्पाइज, जो भी जासूस हैं या फिर जो भी स्पाइस हैं, उन्हें एम्प्लॉय करना चाहिए, और यहाँ पे पर्टिकुलरली उन्होंने फीमेल्स कहा है कि जो भी डिसलॉयल पर्सन्स हैं, जो भी देशद्रोही हैं या फिर जो भी करप्शन कर रहे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए जो स्पाइस हैं वो स्पेसिफिकली फ़ीमेल हो तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी फीमेल जो है ऐसे जासूसी के काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं, ठीक है, हमने सीरियल्स वगैरह में भी देखा है। तो यहाँ पे जो है फीमेल्स जो है सच को बाहर निकालने का काम फीमेल्स को अच्छी तरह से जमता है। तो इसीलिए यहाँ पे अरिस्टोटल ने ये कहा है कि स्पाइस अगर फीमेल्स हो तो पर्टिकुलरली तो ज़्यादा बेहतर है टू trace out the disloyal persons. He should follow an aggressive policy abroad, यानी कि जो भी पॉलिसीज़ टायरेंट अपनाता है या फिर जो भी फाइंड आउट करता है या फिर जो चाहता है कि वो इम्प्लीमेंट हो देश की या स्टेट की सिक्योरिटी के लिए, तो वो यूनिवर्सली इक्वली सब पे एप्लीकेबल होनी चाहिए। ही शुड ऑलवेज वार्न पीपल अबाउट कॉन्स्टेंट फियर ऑफ इन्वेजन फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि जो भी टायरेंट है, जो भी रूलर है, वो हमेशा अपनी जनता को ये बताता रहे कि कभी भी बाहर की जो स्टेट है या बाहर का जो रूलर है हमें हमारी स्टेट में इन्वेजन कर सकता है, कभी भी जंग की स्थिति निर्माण हो सकती है, इसलिए बी प्रिपेयर्ड, राइट। ही शुड कीप द पीपल बिजी एंड नेवर अलाउ देम टू रिमेन इन वर्टिगो एंड लेथार्जी, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि जो भी रूलर है उसे क्या करना है, जो भी जनता है, जो भी पीपल है, हमेशा उसे कामों में बिजी रखना है, ताकि उन्हें जो वाइफर या फिर जो भी हम कह सकते हैं जो भी वेस्ट जो भी थॉट्स हैं वो पीपल के दिमाग में ना आए और वो ना ही आलसी बने। तो उनके लिए क्या है, उस चीज़ के लिए लोगों को बिजी रखना कामों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ें उन्हें दिमाग में नहीं लानी है वो अगर वो लाभ मतलब अगर काम ही नहीं है तो डेफिनेटली नहीं सो चीज़ें वो क्या हो सकती हैं, दिमाग में आ सकती हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पीपल को बिजी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ में उन्हें कहीं से भी मतलब उनके अंदर आलस वाली भावना उत्पन्न ना हो, क्योंकि अगर जनता ही सो जाएगी तो भाई देश कैसे चलेगा, सही है। ही मस्ट एक्सटेंड एंथुसियाज्म इन रिलीजन, यानी कि जो भी रिलीजन है, जो भी जिसका भी जो भी धर्म है, रिलीजन है, उसमें लोगों को इंटरेस्ट हो, उसमें लोगों को इंथुसियाज्म हो, ताकि एक तरह की पॉजिटिविटी जो है स्टेट में मेंटेन रह सके। ही शुड पनिश द गिल्टी सो दैट क्राइम्स मस्ट बी एंडेड फॉर द पीसफुल ऑर्डर इन द स्टेट, यानी कि जो भी गिल्टी है, जिसने भी जो क्राइम किया है, उसे वही के वही जो है पनिशमेंट मिलनी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि स्टेट में पीसफुल ऑर्डर मेंटेन हो सके, आगे जाकर वो क्राइम बढ़े ना, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट ना हो। ही शुड इंक्रीज द मटेरियल वेलबींग ऑफ द सिटीजन, यानी कि प्रॉपर वेजेस मिलने चाहिए, जिसकी जो भी बेसिक नीड्स है उसे मिलने चाहिए, ताकि लोग जो है सुख समाधान से स्टेट में रह सकें। ही शुड पेरिश द इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ द सिटीजन्स टू पेरिश रिवोल्यूशनरी टेंडेंसीज, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है इंटेलेक्चुअल लाइफ यानी कि जो भी वो अगर ग्रुप्स बनाकर, यूनियंस बनाकर अगर लोग सोचते हैं या फिर सोच विचार करते हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए या फिर ऐसे करना चाहिए, तो यहाँ से कहीं ना कहीं क्या होता है, अलग अलग ओपिनियंस और अलग अलग थॉट्स की वजह से ये यूनियंस या ये जो ग्रुप बनाकर जो लोग सोचते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की ओपिनियन की वजह से रिवोल्यूशनरी टेंडेंसीज उत्पन्न हो सकती है। तो ये जो है ये रूलर को पेरिश करना है कि किसी को ऐसे इंटेलेक्चुअल लाइफ में या ऐसे डिसीजन मेकिंग पावर नहीं देनी चाहिए पीपल को, या फिर उनके यूनियंस ऐसे बनने नहीं चाहिए ताकि रिवोल्यूशनरी टेंडेंसीज उनमें उत्पन्न ना हो। ही शुड अडॉर्न हिज सिटी एंड मस्ट वर्क फॉर इट्स ग्लोरी, उस हर रूलर ने ये कोशिश करनी चाहिए कि अपना जो सिटी है, अपनी जो स्टेट है, उसमें इतना अच्छे से काम करे कि डेवलपमेंट हो, बाकी के राज्यों से ज़्यादा अपने स्टेट का क्या हो, डेवलपमेंट हो, इसके बारे में रूलर ने सोचना चाहिए। ही
मस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर द गुड, यानी कि सिर्फ अच्छाई के बारे में उसकी जो भावना है वो होनी चाहिए, और स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जो सोसाइटी है, सोसाइटी में रहने वाले लोग जो हैं उनके डेवलपमेंट के बारे में ही रूलर ने सोचना चाहिए। तो ये था रिवॉल्यूशन, ये थी थ्योरी ऑफ अरिस्टोटल रिगार्डिंग द रिवॉल्यूशन। इसके हमने जनरल क्लॉजेस भी देखे, पर्टिकुलर क्लॉजेस भी देखे, साथ ही में हमने जो भी उसके रेमेडीज़ हैं वो हमने देखा, साथ में हमने देखा कि एक टायरेंट को कैसे बिहेव करना चाहिए, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसने कैसे सोसाइटी को या पीपल को ट्रीट करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपका किसी भी तरह का डाउट हो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। सिंप्लीफाई लॉ के साथ प्लीज़ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।